किताबें पढ़ना एक बहुत बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम है। और ये ऐसा वेस्ट ऑफ टाइम है कि सुनने में बड़ा प्रोडक्टिव लगता है। इसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे और शुरुआत हमेशा की तरह एक कहानी के साथ करेंगे। एक बार एक जंगल में एक बूढ़ा उल्लू होता है। उसके अंदर काफी विजडम होती है, काफी नॉलेज होती है। तो शाम को सोने से पहले बहुत सारे पक्षी आते हैं उल्लू के पास और उससे बोलते हैं कि सर आप हमें नॉलेज दो, हमें सिखाओ कि क्या करना है। तो सारे पक्षी उससे सीखते हैं कि घोंसला कैसे अच्छा बना सकते हैं, कहाँ पे फूड सोर्सेज बेहतर मिलेंगे, किस तरह से अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, किस डायरेक्शन में उड़ने से बेटर मेटिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है उन सिंगल लड़कों के लिए जिन्हें लड़कियां अट्रैक्ट करनी है पक्षियों में। तो इन सारी बातों को सीखने के लिए आते थे उल्लू के पास शाम के टाइम में सोने से पहले। ये एक रिवाज था, रिचुअल था। तो उनके बीच में एक कौवा था और वो कौवा क्या था, सुनता था बट इंप्लीमेंट नहीं करता था कुछ भी। वो ऐसे नोट्स बनाता था और नोट्स बनाता चला जाता था। बहुत सारे नोट्स बनाए उसने। एक टाइम ऐसा आ गया, वो महीनों महीनों तक बैठा, 3-4 महीने बैठा वो कौवा उल्लू के साथ। पर 4 महीने निकलने के बाद एक ऐसा समय आ गया जब कौवा एक एक शब्द जो उल्लू बोलता है उसे हू बहू रिसाइट करके किसी और को भी सुना सकता है। मतलब कि जो मेंटरशिप उल्लू प्रोवाइड कर रहा था अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में, उसी प्रोग्राम का एक सेकंड वर्जन अब कौवा भी बेचने लगा। लेकिन कौवे की जो कमाई है वो मेंटरशिप प्रोग्राम से हुई, इसलिए नहीं हुई कि उसने कौवे की नॉलेज को उल्लू की नॉलेज को इंप्लीमेंट किया। तो ये समझने वाली बात है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि प्रॉब्लम नॉलेज नहीं है बल्कि नॉलेज का इंप्लीमेंटेशन है। 2026 की रेंज में चैट जीपीटी है, क्लॉड है, जेमिनाई है और भी तमाम डीप सीक आ चुका है, इंडिया का सर्वम भी आ चुका है। इतने सारे एआई मॉडल्स हमारे पास हैं। तो नॉलेज की कोई स्केर्सिटी आज की डेट में उतनी बची नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप किताबों में से कुछ ऐसी नॉलेज निकाल लोगे जो कि दुनिया आपकी बदल देगी। नॉलेज की कमी प्रॉब्लम है ही नहीं। आज की डेट में सबसे ज्यादा कमी है टाइम की, क्योंकि लोग अपने काम पर पहले से ज्यादा घंटे दे रहे हैं, बिजी बहुत ज्यादा हो चुके हैं। वो सुकून नहीं बचा, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। तो टाइम की बेहद कमी है। तो कम टाइम में आपको ज्यादा सीखना है और किताबें उसका बेस्ट सोर्स नहीं है। किताबें वहां पे एक बहुत ही निम्न स्तर का सोर्स है सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो। एंटरटेनमेंट के लिए किताबें पढ़ना हो, फिक्शन पढ़ रहा है कोई, वो तो बिल्कुल नेटफ्लिक्स की सीरीज है। अब कोई फिक्शन पढ़ने वाला अगर ये क्लेम करे कि मैं वेब सीरीज देखने वालों से बेहतर हूं क्योंकि मैं किताबें पढ़ता हूं, तो वो एक बहुत ही 100% मूर्खता की बात है, बेकार का आर्ग्यूमेंट है। यहां बात ही नॉन फिक्शन और सेल्फ हेल्प बुक्स की और बिजनेस बुक्स की या फिर उन चीजों की जो आपको कुछ सिखा रही है, उन किताबों की बात हो रही है यहां पे ऑब्वियसली। तो इंफॉर्मेशन की स्केर्सिटी नहीं है, स्केर्सिटी है टाइम की। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है कि इल्यूजन देता है किताबें पढ़ना आपको कि मैं जिंदगी में प्रोग्रेस कर रहा हूं। पर क्या रियल में प्रोग्रेस हो रही है, यह सवाल आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। या तो रियल में प्रोग्रेस हो नहीं रही या प्रोग्रेस की स्पीड बहुत स्लो है। क्योंकि किताबें पढ़ने में एक 300 पेज की किताब अगर आप पढ़ेंगे, रियल बात करेंगे, तो 8 घंटे से लगा के 15 घंटे तक भी लग सकते हैं। और ये 8 घंटे की किताब पढ़ने के लिए आपको हो सकता है 1 हफ्ता देना भी पड़े। और 8 घंटे भी जो फास्ट रीडर्स हैं उनकी बात हो रही है, नॉर्मली 10-12 घंटे भी लगते हैं 300 पन्ने पढ़ने में। तो अगर इतने घंटे आपने वेस्ट किए
तो उसको इंप्लीमेंट करने में अगर आपने उतने घंटे लगाए कि 8 घंटे मैंने किताब पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं, अब मैं बाहर जाऊंगा वर्ल्ड में और इन 8 प्रिंसिपल्स जो मैंने 8 घंटों में सीखे, उन 8 प्रिंसिपल्स को मैं अप्लाई करके देखूंगा और ये काम मैं 16-17 घंटे करूंगा, तो बात एक बार को समझ आती है कि किताब पढ़ना ऐसे में तो बिल्कुल यूजफुल हो सकता है कि नॉलेज ली और जितना समय नॉलेज लेने में लगाया उससे ज्यादा समय लगाया इंप्लीमेंटेशन करने में। लेकिन वास्तविकता क्या है कि 8 घंटे किताब पढ़ते हैं और 80 मिनट भी इंप्लीमेंट नहीं करते ज्यादातर लोग। तो किताब उनके लिए एक इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस क्रिएट करती है। आपको बिना काम किए ही डोपामीन हिट मिल गया, तो काम आप करेंगे क्यों? दैट इज द बिग क्वेश्चन। ये दूसरा पॉइंट यहां पे समाप्त हो गया कि किताब पढ़ना एक बहुत प्रोग्रेस का एक इल्यूजन दिलाती है, आपको मूर्ख बनाती है, जबकि रियलिटी में बदला कुछ नहीं। ये एक सोचने वाला गहरा पॉइंट है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की कि क्या किताबों से बेहतर चीजें 2026 की रेंज में हमारे पास अवेलेबल है? जी हां दोस्तों, बिल्कुल है। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास, अगर आपको कुछ सीखना है, सीखने की इच्छा है, तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है, यूडेमी है आपके पास एड्यूरेका है। नाम तो मैं लेने के लिए ले रहा हूं, लेकिन प्लेटफॉर्म्स की कोई कमी नहीं है। प्लूरल साइट है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको सीखने को चीजें मिलती हैं, जहां पे बहुत बेहतरीन इंस्ट्रक्टर्स आपको बेस्ट टू बेस्ट नॉलेज देते हैं। और ये इंस्ट्रक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने खुद बहुत किताबें पढ़ी हैं। तो रादर देन आप भी उस किताब को पढ़ने के जो आपके इंस्ट्रक्टर ने पढ़ी है, आप उस इंस्ट्रक्टर का कोर्स ले लो। वो 10 किताबों का निचोड़ एक कोर्स में आपको दे देगा, और आजकल प्राइस भी काफी सही है, कॉम्पिटिटिव ही प्राइस है। और अगर पैसे नहीं भी देने तो यूट्यूब पर भी आज की डेट में सब कुछ सीखा जा सकता है। हाँ, उसमें यह दिक्कत है कि थोड़ा स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे आपको हो सकता है 10-12 वीडियोस अलग अलग क्रिएटर की देखनी पड़े कोई एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने के लिए, पर यह बेहतर ऑप्शन है क्योंकि यहां पे आपके 2 सेंसेस यूज हो रहे हैं, एक विजुअल और एक ऑडिटरी, कि आप सुन भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। किताबों में आप सिर्फ देख रहे हैं। यह एक बड़ी सोचने वाली बात है, बड़ी गहरी बात है। किताब कब बुरी हो जाती है कि जब वो एंटरटेनमेंट का साधन बन जाए, एक फेक प्रोडक्टिविटी का साधन बन जाए। वो समस्या यहां पे ज्यादा गहरी होती जा रही है कि मैं किताब के उतना बड़ा विरोध नहीं करता मैं किताब का, पर अगर आप किताब को ये बोल के पढ़ रहे हैं कि इससे मेरा भला हो जाएगा, तो किताब पढ़ने से कोई भला नहीं होने वाला जब तक इंप्लीमेंट ना किया जाए। लोग एग्जाम्पल देते हैं कि बिल गेट्स इतनी किताबें पढ़ता है साल की, तो वो ऑलरेडी एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच चुका है। उसको डेप्थ चाहिए इस समय, उसको ब्रेड्थ नहीं चाहिए। उसे कॉन्सेप्ट अभी सीखने नहीं, उसको कॉन्सेप्ट की इन डेप्थ जाना है। तो एक बात समझ आती है। पर आपके जैसे, हमारे जैसे जो रेगुलर लोग हैं, उनको तो स्पीड के साथ, उनके पास समय कम है, स्पीड के साथ चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ना है। डेप्थ बाद में आती रहेगी। और जब बेहतर चीजें अवेलेबल हो मार्केट में, तो एक कमतर चीज को पकड़ के चलना मेरे को तो बिल्कुल भी समझदारी नहीं लगती। तो अंत करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि किताबों को पढ़ें। अगर आप उसे एक एंटरटेनमेंट की तरह पढ़ रहे हैं, फिक्शन पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल पढ़ें। एंटरटेनमेंट का मैं विरोधी नहीं हूं। अगर आप बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाना चाहते हैं, तो किताबें एक अच्छा सोर्स हो सकता है। इवन दो कोर्सेस किताबों से मच बेटर है, स्पेशली अगर एक अच्छे क्रेडेंशियल वाले आदमी का कोर्स है तो। क्योंकि किताबें आपको बिजनेस करना नहीं सिखा सकती। बिजनेस करना तो आप बिजनेस शुरू करके ही सीख सकते हो। बहुत सारे काम है जो उसमें शुरू करना ही पड़ेगा। मैं दुनिया की बेस्ट किताब बना दूं कि गाड़ी कैसे चलानी है, पर अगर आपने आज तक गियर पे हाथ नहीं मारा तो आपकी गाड़ी नहीं चल पाएगी, ये गारंटी है। किताब पढ़ के आप गाड़ी में बैठ गए तो आप अच्छी नहीं चला पाओगे, आपको एक्सपीरियंस चाहिए। जब आप 20, 25, 30 हजार किलोमीटर अपने हाथों से चला लोगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मुझे अच्छे से आ चुकी है।
तो इस कॉन्सेप्ट को समझे, प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ ज्यादा फोकस करें, कोर्सेज की तरफ ज्यादा फोकस करें, स्पेशली अच्छे क्रेडेंशियल वाले टॉप रेटेड इंस्ट्रक्टर्स के साथ। रियल लाइफ मेंटरशिप की तरफ ज्यादा फोकस करें, फ्री में मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज अगर पैसे देकर किसी अच्छे आदमी को मेंटर बनाना पड़े तो बना ले। किताबों से इनिशियल स्टेजेस में तो किताबों से बच ही जाए तो ज्यादा अच्छा है। हेल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटरटेनमेंट, अगेन जो मैंने बोला कि एंटरटेनमेंट के लिए तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।